सो वाई डू वी, एक लफ्ज़ है मेरा बड़ा फेवरेट लफ्ज़ है वैसे, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं चाहूँगा आप लोगों की डिक्शनरी से गायब हो जाएं। अच्छा मुझे ना वो अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप लोगों से सीखनी है आज मैंने, इसका मुझे मतलब बताना क्या है। क्या मतलब है? फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों अफसाने हों, ऐसी इब्न इंशा, ठीक है। अच्छा अभी मुझे बताना क्या मतलब है। अब क्या मतलब है? आगे वाले पढ़ दो। मेकिंग एस ऑफ यू एंड मी, खुद भी बेवकूफ़ बनना, दूसरे को भी बेवकूफ़ बनाना। And 90% of the times, what do we do? Assume. And this is the mother of distortion. Now, आपको आज ये पता चल चुका है कि आपका ब्रेन ये तीन काम करता है, गुड ऑब्जर्वर एंड गुड लिसनर। लोग कहते हैं अच्छे लिसनर कैसे बने, अच्छे ऑब्जर्वर कैसे बने। अंडरस्टैंड बिफोर यू से एनीथिंग कि यार मेरा ब्रेन डिलीट तो नहीं कर रहा, डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रहा, जनरलाइज तो नहीं कर रहा। पहले सोच तो लो फिर बोलो, करेक्ट। अच्छा उसके बाद इन तीन फिल्टर से निकलने के बाद हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आपका सेशन सिस्टम समटाइम्स हम चाह के भी ना बोल तो नहीं होते, समटाइम्स मैं खुद पर्सनली फील करती हूँ, समटाइम्स मैं नहीं शाउट करना चाहती पर हो जाता। ब्रिलियंट। तो इसलिए ये डिलीट डिस्टॉर्ट इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सोचो तीनों चीजें। यही तो अब हमने, यही तो हैबिट डेवलप करनी है, यही तो हमने हैबिट डेवलप करनी है। कुछ पहले से ही पल रहा होता है, बार-बार रिपीट हो रही है, तो फिर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डिफेंड क्यों डिफेंसिव पे क्यों? ब्रिलियंट क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच बेटा, आपने ये पॉइंट रेज किया, थैंक यू वेरी मच। हम डिफेंसिव पे क्यों जाते हैं, कभी सोचा? अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए। किसको? अपने आप को। किसको प्रूव करना होता है? थैंक यू। सिद्धू एक क्रिकेटर है, उसका एक कॉल है, मैं हमेशा बिकॉज मैं याद था जिसका जो कॉल होता है ना मैं उससे उसको एसोसिएट करता हूँ। कहता है दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, मुझे वो बच्ची सबसे पसंद होती है जो ये कहती है सर मैं मेकअप करती हूँ इसलिए कि मैं खुद को अच्छी लगूँ। लेकिन हमारे यहाँ पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 99% मेकअप किस लिए हो रहा होता है? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये यकीन तो है 1.2 बिलियन मुसलमान है इस दुनिया में, मोमिन कितने हैं, यकीन वाले कितने हैं? गिन सकते हो उंगलियों पे? उंगलियों पे भी शायद ना गिने जाएं। ठीक है, हमें सुन नेड़े या रब, मुक्के का तो पता है ना कि मुक्का पड़ जाना है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं, इतने हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता। बल्कि शायद आज मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड ट्रेनिंग का अगले साल 1.5-2 तक ये लास्ट सेशन हो। ठीक है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आई एम जॉइनिंग PCB एज हैप्पीनेस कोच फॉर द टीम। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर बेटा, थैंक यू। नाउ द रीज़न आई एम मेंशनिंग दिस इज़ कि उन्होंने मुझे जब बुलाया उन्होंने मुझसे कहा जी कि आप क्या कर सकते हैं। मैं कहा जी बात यह है कि अगर आपने 2-4 लोगों को मुझसे ठीक करवाना है ना, प्लेयर्स को, तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे सेशन के लिए भेज दें मेरे पास। बट इफ़ यू वांट मी टू बी पार्ट ऑफ योर टीम आई शुड लीव अ लेगेसी, एंड लेगेसी इज़ अ गैलेक्सी ऑफ हैप्पी परफॉर्मर्स। क्योंकि जिनको अपने ऊपर ये यकीन हो कि मैं एहसनी तकवीम हूँ, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे ज़्यादा किसी से नहीं करते। ठीक है, ये मेरा यकीन है। मुझे नहीं पता होता, और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता होता मैं इस महीने का ख़र्चा कैसे पूरा करूँगा, लेकिन जितने पैसे चाहिए होते हैं उस महीने उतने मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। एक दफ़ा मुझे अल्लाह ने ओवर स्ट्रेच टेस्ट दिया कि बिल्कुल अकाउंट मिनिमम बैलेंस पे आ गया था कि उससे 1 रुपया नीचे होता तो फाइन पड़ता है ना अकाउंट में, राइट। वो एक दफ़ा हुआ
मैं अच्छा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा जो रिलेशन है ना अल्लाह के साथ वो डिफरेंट इस तरह से है कि मैं लोग जो है वो दुआएं बाद में मांगते हैं, मैं नमाज में ही दुआ, नमाज दुआ है तो मैं नमाज में ही दुआएं मांग रहा होता हूँ, ठीक है। ख़ास तौर पर सजदे में मेरी कम्युनिकेशन पता कैसे होती है, मैं कहता हूँ अल्लाह आज 12 बजे से पहले मुझे इतने पैसे चाहिए, दिस इज़ हाउ आई कम्युनिकेट विद अल्लाह, दैट्स माई रिलेशन भाई, वाई नॉट। मैं अपने आप से मांग सकता हूँ, बैंक से मांग सकता हूँ, किसी और से मांग सकता हूँ, तो मैं जिसने देने हैं उनसे क्यों ना मांगूँ, ठीक। मेरी बेटी पाकिस्तान की पहली माशाल्लाह फीमेल माउंटेड आर्चर है, घोड़े पे बैठ के आर्चरी करती है। पाकिस्तान कलर अभी इंशाल्लाह जा रही है, अभी बल्कि आप लोगों का लाहौर का इवेंट हुआ था यहाँ वुमेन वाला, शायद उनमें से आप लोगों में कोई थे या नहीं मुझे नहीं पता, अच्छा उसमें वो आई हुई भी थी, ठीक। तो बड़ा मुश्किल होता है आर्चरी का, घोड़े पे बैठ के और भी मुश्किल है क्योंकि दोनों हाथ छोड़ के करते हैं, ठीक है। घोड़ा आप टोटली एक अनप्रडिक्टेबल जानवर पर डिपेंडेंट है, ठीक। तो यकीन वहाँ से पता चलता है वैसे, दिस इज़ कॉल्ड यकीन। यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातह आलम जिहाद ज़िंदगानी में यही है। मैं कहता तो मुर्दों की शमशीरें, आजकल के हम मुर्दे हैं ना, मर्दों की नहीं, ठीक। सो मुझे ना बेगम ने मेरी ने उसने कहा कि एक दो रिश्तों के लिए बातचीत चल रही थी कि जी वो एक जहाँ पर बात चल रही थी ना, उन्होंने कहा है कि आपने तो अपनी बच्ची को जो है ना वो बड़े बादशाहों वाले शौक़ दिए हुए हैं, तो ऐसी बच्ची से कौन रिश्ता करेगा और ये कैसे घर संभालेगी। मैंने बेगम से कहा, मैं कहा ब्लॉक मारो, जस्ट सिंपली ब्लॉक दैट वुमन एंड एनीबॉडी फ्रॉम दैट ग्रुप। कहती है क्या कर रहे हैं, इस तरह हम सारी दुनिया को ब्लॉक करेंगे। मैं कहा बिल्कुल करेंगे, मेरी बच्ची यार मेरा मान है, राइट। हाउ डेयर एनीबॉडी हैज़ दी ऑडेसिटी एंड गट्स टू से ओ भाई तुमसे रिश्ता तो नहीं कराना, अल्लाह ने उसके लिए जो लिखा है वो पहुंच जाएगा। वाई द हेल एंड हैक। और माशाल्लाह वो सिर्फ आर्चरी नहीं है, वो अपने पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉपर भी है इस वक्त, ठीक। वो हर चीज़ अपनी कर रही है। वो मैंने मुझे कह लिया वो मैंने ट्यूशन पढ़ानी, वो बिज़नेस करती है अपना सेल्फ केयर हब के नाम से, इंस्टाग्राम पे उसका है, वो तेल बेचती है और ये आजकल शहद और खजूरों का शुरू कर रही है साथ। मैंने उससे कहा 1000 दफ़ा कहा, मैं कहा बेटा मुझे बिज़नेस पार्टनर बना ले। कहती है नहीं अब्बू, मुझे उसने 1 रुपया नहीं लिया, उसने खुद शुरू किया है। तो भाई मुझे कहती है वो मैंने ट्यूशन पढ़ानी, मैं किस लिए। कहती है अबू मुझे थोड़ी सी इंडिपेंडेंस अपनी भी चाहिए ना। मैं कहा भैया पढ़ाओ, तो टाइम कहाँ है बेटा आपके पास। सुबह यूनिवर्सिटी जाती है, यूनिवर्सिटी से सीधा सूए असल जो कि कसूर के पास है, वहाँ पे अपनी राइड क्लब जाती है, क्लब से रात को 6 बजे पहुँचती है, 7 बजे ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है, 9 बजे वापस आती है। मैं और फिर भी माशाल्लाह 3.95 GPA अल्लाह के हुक्म से मेंटेन कर रही है, ठीक ना। मुझे एक बात बताओ, जिसको अल्लाह ने इतनी एबिलिटीज़ दी हैं, मैं उन जैसे जाहिलों की वजह से ये सोच के बैठ जाऊं कि मेरी बच्ची को रिश्ता कौन देगा, भाड़ में जाओ यार तुम, राइट ना। ये मेरा मान है मेरी बच्ची पे, क्या क्यों, क्योंकि मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पे। हम कितने लोग हैं जो यकीन पे चलते हैं, ये है सवाल, राइट। अच्छा ऐसा करते हैं, ब्रेक भी है, चलो 2-3 मिनट हैं, दूसरा ग्रुप पहले आ जाए फिर हम चलेंगे। सो हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है, अल्लाह ने कुरान में भी कहता है ना, ये मुसलमान हो गए हैं अभी ये मोमिन नहीं हुए, ठीक है। हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, बट हम कलमा पे यकीन नहीं रखते, ठीक। और ये सिर्फ मुसलमान ही के हद से बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी रिलीजन के हवाले से देख लो, ठीक है। हर रिलीजन में जब तक वो जिसको कहते हैं ना वो हम बाबों के पास चले जाते हैं। मैंने आप में से किसी का यहाँ घर देखा हुआ? मैं करूँगा नहीं, सो प्लीज़ डोंट आस्क मी फॉर अ पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन, आई डू नॉट डिमॉन्स्ट्रेट पब्लिकली। मैं आप में से हर बंदे के घर का नक्शा खींच सकता हूँ। मेरे पास कोई जिन नहीं है, कोई मोक्कल नहीं है, मेरे पास ना मैं पीर हूँ ना मंगल हूँ, मैं बुद्ध हूँ। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का दिया हुआ इल्म है। अभी बल्कि आजकल मेरी क्लास चल रही है, मेरे कल बच्चों जो क्लास में थे सारे, उसमें सब ने दूसरों के घरों के नक्शे खींचे हैं, वो यूँ हैं सर हमने कर लिया। मैंने कहा हाँ कर लिया। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का दिया हुआ इल्म है जिसका मुझे शऊर नहीं था जब तक मैंने उसके लिए अपने आप को ट्रेन नहीं किया। जब मैंने ट्रेन कर लिया तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। अब जब आप दूसरों को जस्टिफाई करने के लिए फ्लेयर अप होते हैं, कल चलो रहने दो कौन कैमरे, कल मैं कहीं बैठा हुआ था तो वो साहब मुनकर हदीस हैं। मुनकर हदीस का आजकल एक नया सिस्टम शुरू हुआ है कि वो कहते हैं जी कुरान तो ठीक है लेकिन हदीस एग्जिस्ट नहीं करती। तो मुझे कहने लगे कि आपको गुस्सा नहीं आया मेरी ये बात सुन के? मैं कहा भाई मैं गुस्सा क्यों करूं? कहते हैं इतनी बड़ी बात मैंने कही और आप खामोश रहे।
मैंने कहा तो आपको ये यकीन है जो आपने बात की वो ठीक है? कहता हाँ वो तो मेरे प्रूफ है, ये देखें, ये प्रूफ। मैंने कहा तो फिर मुझे एक बात बताएं, आप कुरान को कैसे मान लेते हैं? अच्छा, कहता है क्या मतलब है, कुरान तो अल्लाह के कलाम है। मैंने कहा कैसे मिला हमें? उनके दूसरी लॉजिक ये थी कि जी मैंने आपसे एक बात कहूँगा, जब आप मेरी बात रिपीट करेंगे वही डिस्टॉर्शन वाली बात, तो वो बात बदल जाएगी, तो कैसे हदीस तवातर में सही आ रही है? ठीक। मैंने कहा अच्छा तो कुरान अल्लाह का कलाम है, क्या अल्लाह ने डायरेक्ट आपको सुनाया था? नहीं, जिब्राइल के थ्रू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कहा जिब्राइल सुनने वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेकंड पर्सन, फिर उनसे सहाबा, फिर करते करते उस्मान के पास आगे कंपाइल होता है कुरान। तो मैंने कहा ये तो इसमें तो बड़ी डिस्टॉर्शन आ जानी चाहिए थी। अच्छा, अब वो साहब गुस्से में आ गए, ये कैसी आप जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं? मैंने कहा यार आप हदीस का इनकार कर रहे थे तो मैं तो गुस्से में नहीं आया, मैंने तो आप ही के लॉजिक को आप ही पे अप्लाई किया है, तो आपको गुस्सा क्यों आ गया? अब बिकॉज जब इंसान शैलो होता है ना, खाली बर्तन सदा देता है। सो जब भी आप कस्टमर इरिटेट, बज़ाहिर जो इरिटेट कर रहा है आपको लग रहा होता है, वो आपके अंदर का, आप उस वक़्त सांस, हमें गहरा सांस भी किसी ने लंबा सांस भी लेना नहीं सिखाया ना। टेक अ डीप ब्रेथ इन, सारे करो अभी, 1 सेकंड करो, चलो डीप ब्रेथ, और रोकना है, जब मैं कहूँगा तब एक्सहेल करना है, ठीक है? और जब एक्सहेल करेंगे तो आपने अपनी पूरी बॉडी को कहना है रिलैक्स, ठीक? 1 2 3, 1001 1002 1003, रिलैक्स। कभी किया जो नहीं? Amount of oxygen that will go inside you now is going to make you calmer.